अस्सलाम वालेकुम गाइस। जब भी बारिशें काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है तो हमारी बाइक के कार्बोरेटर के अंदर किसी न किसी वजह से जो है वो पानी चला जाता है, जिससे आपकी बाइक जो है वो मिसिंग करती है, क्योंकि पेट्रोल के साथ जो होता है वो पानी मिक्स हो जाता है और जो इंजन है ना वो सही से जला नहीं पाता और वहाँ पर जो आपकी बाइक है वो मिसिंग करती है और उसके बाद बंद हो जाती है। ठीक है, तो नॉर्मली तो कोई प्लग वगैरह पानी चला जाए तो वो तो आप खोल कर फटाफट चेंज कर लेते हैं या फिर आप जो है वो अडेप्टर चेंज कर लेते हैं या खुश कर लेते हैं। लेकिन कार्बोरेटर में पानी जब चला जाए तो ये काफ़ी मसला हो जाता है इसका। तो इसको कार्बोरेटर पानी जाता क्यों है, इसकी मेन दो वजह होती है। ठीक है ना, उसके आगे फिर मजीद छोटी छोटी चीज़ें हमें जो है चेक करनी होती है। एक वजह होती है ये इसकी केबल, ये रेस वाली केबल, और दूसरी वजह होती है इसके टैंकी का ढक्कन। ये दो चीज़ें होती है। सबसे पहले रेस वाली केबल की अगर बात करें तो इसके यहाँ पर ये रबर होती है, जैसे कि ये देखिए कि ये इस बाइक की ये कटी हुई है। ये रबर वैसे तो कंपनी यहाँ पर देती है, लेकिन अगर ये किसी वजह से जो है वो ये ख़राब हो जाती है ना तो नई रबर अमूमन मिलती नहीं है। तो इसको आप क्या करने के टेपिंग यहाँ पे आप इसको जो है वो टेप से टेपिंग कर दें, इसको कवर कर दें। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये प्ले होती है, ये ऐसे यहाँ से पानी चला जाता है। अब आप कहेंगे इसके ऊपर टैंकी है, बारिश का पानी नीचे कैसे आएगा? उसकी रीज़न ये है कि ये जो केबल है ना, ये केबल आ कहाँ से रही होती है, ये केबल ये देखिए ये यहाँ से केबल आ रही है, ये केबल और उसके अलावा ये आप देखिए यहाँ से केबल। जब यहाँ पानी जो कोई बाइक चलती है ना, यहाँ से जो पानी आता है ना, इसके साथ जैसे इसके ऊपर बारिश हो रही है तो पानी लग लग कैसे नीचे नीचे आता था, यहाँ पर आया था। ठीक है ना, ये केबल के साथ लग लग के, जैसे कि आपने अक्सर देखा ना कोई भी केबल हो ना गली में लगी हुई कहीं भी, तो वो पानी चो के नीचे आ जाता है। तो इस तरह से ऊपर से पानी आता है ऐसे और यहाँ इसके बीच में चला जाता है। तो आपने इसको जो है वो रबर अगर नहीं तो आपने टेप से कवर कर देना इस सुराख को, क्योंकि ऊपर से लगता है ना यहाँ पर आके इसके बीच में जब पानी चला जाता है कार्बोरेटर में। एक तो ये हो गया। दूसरा, ये चीज़ आपकी पूरी टाइट होनी चाहिए, ये चीज़ लूज़ नहीं होनी चाहिए। ये इसको आप टाइट कर लें करें ये इस तरह से घुमाकर। ये एक तो हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर मजीद। इसके ऊपर ये रबर होती है। ठीक है, ये रबर जो है ना, ये अगर कहीं से क्रैक है, ये ना इसके ऊपर रबर होती है, ये अगर कहीं से क्रैक है ना तो आप इसको जो है वो लाजमी चेंज करें, यानी कि आप पूरी केबल या चेंज कर दें या फिर इस रबर को आप क्या करेंगे, आप इसके ऊपर टेप चढ़ा दें। ये रबर होती है इसके ऊपर। अभी इसकी बिल्कुल ठीक है, तो मैं अभी इसको ऐसे ही चढ़ा रहा हूँ, वरना आप ये भी यहाँ से चेंज करें, वरना इसके अंदर से फिर यहाँ से जो है वो पानी चला जाता है अंदर अंदर होकर। ठीक है, ये रबर इसकी बिल्कुल ठीक हो। दूसरा, ये चीज़ इसकी लूज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ इसको आप टाइट कर दें। ये 10 नंबर की आप लेंगे कि और आप जो है वो इसको इस चीज़ को पकड़ कर इसको आप ऐसे टाइट कर देंगे। ये देखिए ये टाइट हो गई है। उसके बाद इसको आपने जो है वो ये इसको आपने आगे कर देना है। अगर ये किसी से कटी हुई तो आप टेपिंग कर देंगे। तीसरा, जो ये चीज़ है ना इसकी, ये रेस की ये वाली जो इसकी ग्रिप है, ये वाली कहीं से डैमेज ना होगा। ये कहीं से डैमेज होगी ना, हल्की सी सुराख होगा कहीं से डैमेज होगी, तो इससे क्या होगा कि आपकी रेस में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन यहीं से पानी जाएगा इसके अंदर और फिर वही यहाँ से केबल से होता होता आते नीचे आकर यहाँ पर ये केबल से इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है ना, कार्बोरेटर के अंदर। तो ये केबल के ये मसले होते हैं। ठीक है, अब हम मूव होते हैं इसके ढक्कन की तरफ। तो फ्रेंड, दूसरी रीज़न होती है ढक्कन के ज़रिए टैंकी के अंदर पानी चला जाता है और फिर टैंकी से जो है वो पानी होता है वो आपके कार्बोरेटर के अंदर चला जाता है। ये ज़्यादा मसले वाली बात होती है, क्योंकि टैंकी में जितना पेट्रोल होता है ना वो सारा भी ख़राब हो जाता है अगर टैंकी के अंदर पानी चला जाए। टैंकी के अंदर पानी जाता है इस ढक्कन की वजह से। सबसे पहले तो आपने इसकी जो रबर होती है ना, ये वाली रबर, ये आपने देखनी है कि इससे किसी भी नाव ख़राब ना हो। ये देखिए, ये इसका आप इसको खींच कर इसके से चेंज भी कर सकते हैं। ये ऐसे खींच कर ना सारी बाहर निकाल लें, ऐसे खींच कर कवर, फिर आप नई लाकर डाल दें। तो अमूमन अगर ये ख़राब होगी तो फिर आपकी मोटरसाइकिल से यहाँ पर पेट्रोल भी हल्का कर लगा होगा, स्मेल आएगी। तो ये इस चीज़ की निशानी होती है। तो ये रबर भी आपको 20-30 रुपये मिलती है, आप नहीं डाल दिया करें। ये रबर लाजमी हो, वरना बारिश का पानी अंदर चला जाता है टैंकी में, वहाँ से कार्बोरेटर भी चला जाता है। और दूसरी रीज़न ये होती है बहुत बड़ी कि आपका जो इसके ऊपर ढक्कन होता है, जैसे इस बाइक में ढक्कन नहीं है, एक ढक्कन के ऊपर ढक्कन होता है, आपको पता नहीं जो ऐसे खुलता है, वो ढक्कन होना लाजमी है। ठीक है, अगर वो नहीं होगा ना तो फिर ये वाले लोक के अंदर से जो सुराख नहीं है, ये वाला ये सुराख है, इसके अंदर से पानी चला जाएगा। ठीक है, ये सुराख के अंदर से, या ये वाला जो सुराख है, तो ये ढक्कन जो है ये इसका छोटा सा होना लाजमी है। अगर ये नहीं है तो ये भी आप ढक्कन चेंज करें आप इसका। अगर तो ढक्कन के जरिए पानी जाता है ना टैंकी के अंदर, तो फिर तो टैंकी के अंदर मौजूद जो है वो सारा पेट्रोल जो है वो ख़राब हो जाता है, उसका भी आपका जो पेट्रोल है वापस ज़ाया हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके सिर्फ कार्बोरेटर के अंदर जो है वो पानी गया है ये वायर के ज़रिए, एक्सलेटर केबल के ज़रिए, उसका हल फिर ये होता है कि आप जो है वो इसका पहले फॉल्ट आप दूर कर लें, इसको टेप वगैरह कर दें। ठीक है ना, ऊपर से मेरे को चेक कराएगा, टेप वगैरह कर दें एक्सलेटर केबल को। उसके बाद आप पेट्रोल को टैंकी की तरफ वहाँ से जाकर आप ऑफ करें। ये वाला स्क्रू होता है हर कार्बोरेटर में, ये फ्लैट स्क्रू ड्राइवर यहाँ लगता है। इसको आप लूज़ करके कार्बोरेटर के मौजूद अंदर सारा जो है वो आप पेट्रोल निकाल लेंगे। इसको आप खोलेंगे, सारा पेट्रोल नीचे गिर जाएगा, उसके बाद इसको बंद करेंगे। ठीक है, और वहाँ से
जैसे आप उसका पेट्रोल ऑन करेंगे बाइक का, आप किक मारेंगे तो आपका दोबारा से जो है वो आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके कार्बोरेटर के अंदर पानी गया होना है ये केबल के जरिए। लेकिन अगर आपके कार्बोरेटर का पानी गया है फ्यूल टैंक के अंदर से, फ्यूल टैंक का ढक्कन खराब है, तो फिर आपका सारा पेट्रोल जो है वो पानी वाला होता है, उसमें फिर आपको टैंकी खाली होने का इंतजार करना पड़ता है, या आपको टैंकी पहले खाली कर फिर आपको जो है उसको जो है दोबारा आपको पेट्रोल डालना पड़ता है। तो बस फ्रेंड्स ये था कि वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।